नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की क्लास चल रही है और उसमें 1 से लेकर 20 तक आपके प्रश्न हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। आज हम चलते हैं 21वें प्रश्न पर, ठीक है। और ये सामने आपको स्क्रीन पर PDF जो दिख रही है, इस प्रकार की PDF आपके 100 प्रश्न हो जाने के बाद पूरी PDF आपको हम देंगे, ठीक है, आंसर के साथ। इसमें आंसर हमने येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं। तो इस प्रकार आपकी ये PDF होगी, ठीक है। स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम आपको PDF। और इसके अलावा आप जो पुरानी PDF है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पुरानी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे चैनल पर जाकर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है 21वां प्रश्न। यहाँ से हमको आज स्टार्ट करना था। 21वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न जो है वो है आपका, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है अभिप्रेरण, दूसरा अधिगम, तीसरा स्मृति और चौथा सृजनात्मकता। तो जो संगणन का सिद्धांत है वो निम्न में से किससे संबंधित है, तो वो आपका स्मृति से संबंधित है। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अगला प्रश्न देख लेते हैं 22वां। अगला जो प्रश्न है वो है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है, संरचनाविदों का, व्यवहारविदों का, मनोविश्लेषकों का, या चौथा वाला जो ऑप्शन है गेस्टाल्टवादियों का, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रश्न आपका है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। प्रश्न जो है वो है आपका कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें हमने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। एक ऑप्शन आपका ये नीचे है गेस्टाल्टवादियों का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा गेस्टाल्टवादियों का, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न को चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। 23वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अभिक्षमता। ये 4 ऑप्शन है। तो बुद्धि के मापन हेतु बैटरी का प्रयोग किया जाता है। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ये प्रश्न सीरीज चल रही है आपकी, सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की क्लास है, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो आपके MP टेट, UP टेट और C टेट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वही सिलेक्टेड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। 24वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, थार्नडाइक ने, पहला ऑप्शन, दूसरा हल ने, तीसरा स्किनर ने और चौथा वाटसन ने। तो क्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय दिया था वो दिया था स्किनर ने। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न कह रहा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिमाण होता है, ठीक है, परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम। जो दूसरा ऑप्शन है वो है अधिगम, ठीक है। तीसरा जो है वो है आपका अभिवृत्ति और चौथा है अभिक्षमता, ठीक है। और चौथा वाला जो है वो है अभिक्षमता। तो आप इनमें से कौन सा सही करेंगे, ठीक है। तो आपका एक और प्रश्न बता देते हैं हम, क्योंकि ये अगली स्लाइड पर आ रहा है इसके ऑप्शन। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है अधिगम, तीसरा है अभिवृत्ति और चौथा है अभिक्षमता। तो उसे हम अधिगम कहते हैं। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर 26वां प्रश्न, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। प्रश्न हमारा है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। ऑप्शन पहला है समूह कारक सिद्धांत, दूसरा प्रतिदर्श सिद्धांत, तीसरा गिलफोर्ड का सिद्धांत और चौथा फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, ठीक है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो गिलफोर्ड के सिद्धांत का। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है 27वां, वो कह रहा है, और वो प्रश्न है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। अब यहाँ पर बुद्धि लब्धि यानी क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो मीनिंग होता है वो होता है, बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में हम कहते हैं IQ। ठीक है, ये प्रश्न आपका कल भी आया था, कल की क्लास में, और आज भी हम आपको बता रहे हैं कि बुद्धि लब्धि यानी होता है आपका IQ। ठीक है, तो 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। ऑप्शन पहला है 100, दूसरा है 80, तीसरा है 110 और चौथा जो ऑप्शन है 125। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 125। ठीक है, 125 होगा इस प्रश्न का सही आंसर आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा वाला जो ऑप्शन है इसका सही आंसर है 27वें प्रश्न का। अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 28वां प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवेग का कौन सा सिद्धांत, ठीक है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। यह हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब इसके बारे में हमको 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका। पहला दे रखा है हाइपोटोलसिक सिद्धांत, दूसरा है जेम्स लैंग सिद्धांत, तीसरा है सक्रियता सिद्धांत और चौथा है अभिप्रेरण सिद्धांत। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको। अब इसमें से हमको सही ऑप्शन बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जेम्स लैंग सिद्धांत। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। क्या पूछा हमसे कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, तो जेम्स लैंग सिद्धांत। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव रिक्त स्थान कहलाता है। तो रिक्त स्थान की जगह कुंठा आएगा आपका, द्वंद्व आएगा, चिंता आएगी या फिर आएगा तनाव। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कुंठा। जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर पहला वाला प्रश्न ऑप्शन। ठीक है, कौन सा कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव रिक्त स्थान कहलाता है, तो कहलाता है कुंठा। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आज का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है कोलबर्ग का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन पहला है सामाजिक विकास से, दूसरा भाषा विकास से, तीसरा नैतिक विकास से और जो चौथा वाला ऑप्शन है वो है आपका शारीरिक विकास। ठीक है, ये चौथा वाला ऑप्शन अगली स्लाइड पर है, शारीरिक विकास। तो इस प्रकार आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो आपका जो कोलबर्ग का सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है, यानी कि आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, नैतिक विकास। ठीक है, तो इस प्रकार की क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। आज का आखिरी प्रश्न था कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है, तो इसका सही आंसर आपको नैतिक विकास लगाना है। ठीक है, और ये 30 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 10 प्रश्न डेली हम आपको क्लास में लेकर आ रहे हैं, सिलेक्टेड और एडवांस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें आप इसको, और इसके जैसे ही 100 प्रश्न होते हैं विथ आंसर हम इसकी PDF आपको प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको देंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक हमने हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक ग्रुप वगैरह इत्यादि पर दी है, और वहाँ पर से आप इसको लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको ये PDF प्राप्त होगी जैसे ही 100 प्रश्न होते हैं। 30 प्रश्न हो चुके हैं, 70 प्रश्न और बाकी है। जैसे ही 70, 30, 100 होते हैं हम आपको PDF उपलब्ध कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल AD एजुकेशन। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।